सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी है कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आज के पूरे दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। हम ये जानेंगे जो आपके पार्टनर है, जो आपके लव इंटरेस्ट है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे या कैसा फील कर रहे थे। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट हो सकती है या कुछ परसेंट भी हो सकती है। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए जानते हैं आज के दिन आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या सोच रहे थे आपके बारे में या कैसा फील कर रहे थे। ओ माय गॉड, ओके। फर्स्ट कार्ड पॉप आउट हुआ है विक्ट्री का। नाइस कार्ड। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, टेम्परेंस, ओके, टू ऑफ वैंड्स। हम एक साथ कार्ड ले लेते हैं सारे, देन उसके बाद हम क्लेरिफाई करेंगे एक साथ सबको। दूसरे डेक से भी कार्ड ले लेते हैं। दूसरे डेक की जरूरत नहीं है, वैसे एक ही डेक से लेते हैं आज। ओके, द मैजिशियन, द मून, ओके, we need one more card. Okay, so these are the cards. So आज के दिन वो आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे थे या क्या सोच रहे थे। लेट मी सी। देखिए, अगर साइंस की बात करें तो इसमें एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सभी साइन वैसे इंक्लूड हो गए हैं जहाँ तक हम बात करेंगे। सो कैसा महसूस कर रहे थे और क्या सोच रहे थे आपके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो व्यूअर्स, जहाँ मुझे पहले ही कार्ड्स में ये दिख गया है कि सबसे पहले तो ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री के लिए तो ज़रूर सोच रहे हैं। यस, काफ़ी हद तक अब ये पर्सन काफ़ी कुछ चाहते हैं आपके साथ। ओके, और ये भी चाहते हैं साथ ही साथ कि यार कुछ तो हो जाए हमारे रिलेशनशिप का, क्योंकि उन्हें काफ़ी चीज़ें, आई डोंट नो व्हाई, पास्ट मेमोरीज आपकी बहुत सारी उन्हें याद आ रही है राइट नाउ। यस, आज के दिन उन्होंने काफ़ी इनफैक्ट वर्क प्लेस में भी मुझे लग रहा है, और यस, सुबह भी और वर्क प्लेस पे भी मुझे ऐसा लगा नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो हम अगर सुबह की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में चिंतन करते हुए नज़र आ रहे थे। जैसे आंखें खुलती है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपके बारे में कुछ सपना देखा हो, अगर आप उनके सपने में रिफ्लेक्ट हुए हो। क्योंकि अगर हम उनके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उन लोगों के बारे में अपने पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे, तो ज़रूर उनके पास भी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई होगी। ओके, तो अगर उन्होंने, मुझे ऐसा भी लगता है कोई सपना आया होगा उन्हें आपके लिए, जिसकी वजह से वो सुबह उठते ही आपके बारे में, मतलब ऐसी पड़े पड़े थोड़ा उठ के थोड़ी देर एकदम से नहीं उठे अपने बिस्तरे से, थोड़ा बैठ के सोचने लग गए आपके बारे में कि यार कि क्या सपना आया, या फिर आपके बारे में अचानक से ख्याल आया उनका। काफ़ी ज़्यादा सुबह उठ के उनकी फीलिंग्स थोड़ी, उनकी फीलिंग्स थोड़ी, यू नो, 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 उनकी फीलिंग्स थो
आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट थी फीलिंग्स, यस। बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस में नहीं थी, बट आई डोंट नो व्हाई। यस। सुबह की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि याद कर रहे थे आपको। यस, काफ़ी ज़्यादा याद की एनर्जी मुझे लग रही है। अगर आपके बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन आया है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या बातचीत बंद है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि यार मुझे इस इंसान की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, इतनी ज़्यादा कि इनफैक्ट ये मेरे सपनों में भी आना स्टार्ट हो गए हैं। यस। और अगर दिन की बात करें तो ऑब्वियसली दिन में मुझे ऐसा लग रहा है, अगर वर्क प्लेस में है या फिर कहीं बिजी भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक जो आपकी मेमोरीज हैं, आपने साथ में टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी कुछ चीज़ें उनके दिमाग में कंटिन्यूसली चले जा रही थी, और काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे थे उस चीज़ को। और उस पल को याद करके खुश तो हो ही रहे थे, साथ में काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो रहे थे ये पर्सन। यस। एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे ये पर्सन, क्योंकि मुझे बैलेंस का, टेम्परेंस का कार्ड आया है जो बैलेंस शो करता है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे अपने सिचुएशन को, ज़्यादा भावुक ना हो, अपने काम पे भी ध्यान दे साथ के साथ, बट दे कांट कंट्रोल देयर सेल्फ टू थिंक अबाउट यू। यस, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा आपके प्रति उनका प्यार भी उमड़ रहा था। काफ़ी चीज़ें वो सोच रहे थे कि यार चलो ठीक है, मैं इस सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मैं इस इंसान के पास जाना चाहता हूँ, मैं हर वक्त इन्हें ही चूज़ करना चाहता हूँ। लाइफ की कोई भी कंडीशन आए, मैं इस इंसान को चूज़ करना चाहता हूँ, और इस इंसान के साथ विक्ट्री चाहता हूँ। इनफैक्ट विक्ट्री के बारे में भी वो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, बट हकीकत में बोले तो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। और अगर हकीकत को लेके चले तो देखिए, एक तो ये इंसान कुछ करने की हिम्मत में नहीं है, सिर्फ अफर्मेशंस कर रहे हैं। यस, आपको अपनी लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच सोच के, इतना ज़्यादा इनफैक्ट पूरे दिन की उनकी एनर्जी लेके चले तो काफ़ी ज़्यादा डाउन भी है, और काफ़ी ज़्यादा प्यार भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। दे वॉन्ट विक्ट्री विद यू। यस। और शायद उन्होंने ये मन बना भी लिया है। कुछ लोगों के लिए ये 99% हो सकता है, कुछ लोगों के लिए तो, कि उन्होंने मन बना ही लिया है कि आपकी तरफ तो आना ही आना है और आपको ही चूज़ करना है। अगर कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी या हुई है, तो उसको लेके भी वो बहुत ज़्यादा अब क्लियर है कि यार मुझे आपको ही चूज़ करना है इन एनी कंडीशंस, चाहे कितने ही कितने ही हर्डल्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट चूज़ तो वो आपको ही कर रहे हैं टिल द एंड, और आपके साथ विक्ट्री भी चाहते हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा इस मामले में उन्होंने सोचा, ढंग से चिंतन किया, पूरे दिन थोड़ा अकेले ही रहे, और आई थिंक उन्होंने ज़्यादा कुछ टाइम स्पेंड नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी ज़्यादा अकेले बैठे रहे, और आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे ये पर्सन, और सैड भी फील कर रहे थे। सैड तो नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे ये पर्सन। यस, उन्हें लगता है कि अब आपको अपना प्यार शो करेंगे, अपना लव, अपना अफेक्शन अगर शो करेंगे, तो आप पता नहीं समझोगे या नहीं समझोगे, या फिर बिलीव भी करोगे या नहीं करोगे कि मैं जेन्युइनली इतना प्यार करता हूँ आपसे। तो आप अब बिलीव करोगे या नहीं करोगे, उनको इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट है, और काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड भी है इस चीज़ को लेके, और काफ़ी ज़्यादा भावुक है इस चीज़ को लेके, और काफ़ी ज़्यादा मनगढ़ंत कहानियां बना ली है इस इंसान ने। मतलब एक जगह बैठ के वो ये सिनेरियोज भी क्रिएट करे हैं कि यार मुझे आपके पास जाना चाहिए, मैं आपको ही चूज़ करूंगा, मुझे आपके साथ विक्ट्री चाहिए, और एक मन बना देते हैं कि ठीक है मैं इनकी तरफ एक्शन लेता हूँ, फिर अपने ही पजल में फंसते चले जाते हैं। फिर ये सोच लेते हैं कि यार नहीं, आप इग्नोर कर दोगे, आप समझोगे नहीं बातों को, तो फिर रिफ्यूज़ कर देते हैं कि ठीक है, नहीं अभी कुछ नहीं बोलना, अभी इतना कुछ नहीं बताना, अभी इतना कुछ शो नहीं करना। तो मतलब सोचते 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 खिचड़ी पक जाती है उनके दिमाग में, और वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है एग्जैक्टली। यस। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस तरीके की सिचुएशन उनकी लग रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। अफर्मेशंस तो देखिए, अफर्मेशंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा और मुझे ये नहीं लग रहा कि डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा वो अपनी लाइफ में आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस,
इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में प्रे भी कर रहे हैं कि यार काश उनसे खुद ही बात हो जाए, कुछ भगवान ऐसा कर दे कि यार मेरी बात हो जानी चाहिए, या फिर कोई मोड़ पे मिला दे, या फिर मिलते रहे हम। तो समथिंग कहीं ना कहीं वो प्रे भी कर रहे हैं, और इससे आई थिंक आपको भी वो चीज़ फील हो रही होगी, क्योंकि अगर इतना डेस्परेटली कोई इंसान किसी के बारे में सोचता है तो दूसरे तक भी वो एनर्जी पहुंचती है। और इनफैक्ट ये सिर्फ आज की सिचुएशन पे नहीं, मैं दूसरी सिचुएशन में भी बताती हूँ आपको। अगर बाय चांस कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, कभी कभी हमारा मन बहुत उदास हो जाता है, और बिना बात के, मतलब हमारे साथ इतना कुछ बुरा नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ होता, उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा डाउन फील हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो, थोड़ा इमोशनल हम फील करते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई इंसान हमारे लिए इतना डेस्परेटली सोच रहा हो, या वो लो फील कर रहा हो, तो जो वाइस वर्सा होती है चीज़ें, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिरर कर रहे होते हैं उस टाइम हम उनकी, उनकी अफर्मेशंस, उनकी एनर्जी हम तक भी पहुंचती है, तभी हमें वो चीज़ें फील होती है। तो सेम एज अगर आपकी हैवी एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली उन तक ज़रूर पहुंच रही होगी, और उनकी भी आप तक लगभग ज़रूर पहुंचती होगी। यस, क्योंकि जनरली ये ऐसा होता ही है। यस, काफ़ी हद तक एनर्जीज एक्सचेंज होती है अपने पर्सन के साथ। अगर वो आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, लाइफ पार्टनर है, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी एक दूसरे तक ज़रूर पहुंचती होगी। और व्यूअर्स मुझे बताइएगा भी ज़रूर अगर ऐसा किसी के साथ होता है। ओके, हम इनफैक्ट इस बेस पे भी रीडिंग करेंगे कि ये कौन सा कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है या नहीं है, किस तरीके का कनेक्शन है, हम इस बेस पे भी रीडिंग करेंगे। अगर आपको इस बेस पे रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे येस और नो में ज़रूर आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। यस, सो आज की ओवरऑल उनकी फीलिंग्स यही थी। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे थे। ओके, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, इनफैक्ट लाइफ को लेके भी बैलेंस करने की सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वर्क प्लेस में, फैमिली में या किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे ये पर्सन, तो अब आपको भी टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ से बढ़कर आप हो, ये चीज़ आपको रियलाइजेशन करवाने के लिए ज़रूर इच्छुक होंगे। ओके, और विक्ट्री तो चाहते हैं ऑब्वियसली ये आपके साथ, और इनका माइंडसेट आज इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें चली हैं। साथ ही साथ सोचा तो ऑब्वियसली है ये आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रहे थे। इनफैक्ट पूरे दिन वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे आपके लिए, और अफर्मेशंस करते हुए तो दिख रहे हैं काफ़ी। यस, सो ओवरऑल ये थी आज की रीडिंग, आज की फीलिंग्स उनकी। ओके, तो ये आपके बारे में सोच रहे थे, फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे ऐसा आपके पर्सन आज। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो। अगर कुछ परसेंट भी करती हो तो प्लीज़ बेल आइकन अगर कुछ परसेंट भी करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। ओके, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय बाय गाइज, बाय बाय व्यूअर्स।